वेलकम टू यूट्लॉबडी। आज हम कवर करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 71 विच टॉक्स अबाउट डिबेंचर्स। ये सेक्शन एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देता है कि कंपनी डिबेंचर्स कैसे इशू करेगी, उनकी सिक्योरिटी, ट्रस्टीज का रोल और डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स क्या होते हैं। एग्जाम और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 71 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है कन्वर्टेबल ऑप्शन के साथ, यानी कि डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या तो फुल्ली या फिर पार्टली, और कन्वर्जन रिडेम्पशन के टाइम पर होगा। नेक्स्ट है इसके बाद एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि ऐसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है जनरल मीटिंग में। सबसेक्शन 2 कहता है कि कंपनी ऐसे डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती जो वोटिंग राइट्स कैरी करे। सबसेक्शन 3 बताता है कि कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकती है, लेकिन प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 4 बताता है कि कंपनी को एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा प्रॉफिट से जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, एंड डीआरआर का पैसा सिर्फ डिबेंचर्स रिडीम करने के लिए यूज होगा और किसी और पर्पज के लिए नहीं। सबसेक्शन 5 बताता है कि अगर कंपनी पब्लिक को या फिर 500 से ज्यादा मेंबर्स को डिबेंचर ऑफर करती है, तो इश्यू से पहले डिबेंचर्स ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अपॉइंटमेंट के कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे। सबसेक्शन 6 बताता है कि डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटी है डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, उनके ग्रीवेंसेस रिड्रेस करना एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7। ये बताता है कि अगर ट्रस्ट डीड या कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज हो जो ट्रस्टी को लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट करे या फिर ट्रस्टी को इंडेमनीफाई करे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, तो वो क्लॉज वॉइड यानी कि इनवैलिड होगा। अगर ट्रस्टी प्रॉपर केयर एंड ड्यू डिलिजेंस नहीं दिखाता तो वो लाइबल होगा। देन एक प्रोवाइजो है। ये प्रोवाइजो बताता है कि ट्रस्टी की लाइबिलिटी को रिलैक्स किया जा सकता है अगर 3/4 डिबेंचर होल्डर्स एग्री करें और मीटिंग में डिसाइड हो। सबसेक्शन 8 बताता है कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा, डिबेंचर्स रिडीम करने होंगे एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू। सबसेक्शन 9 बताता है कि अगर डिबेंचर्स ट्रस्टी को लगे कि कंपनी के एसेट सफिशिएंट है या फ्यूचर में हो सकते हैं, तो ट्रस्टी ट्राइब्यूनल में पिटीशन फाइल कर सकता है। ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल कंपनी और इंटरेस्टेड पार्टीज को सुनने के बाद कंपनी पर फर्दर लाइबिलिटीज लेने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 10। ये बताता है कि अगर कंपनी डिबेंचर्स मैच्योरिटी पर रिडीम नहीं करती है या फिर इंटरेस्ट पे नहीं करती है, तो डिबेंचर होल्डर्स या ट्रस्टी ट्राइब्यूनल अप्रोच कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कंपनी को इमीडिएटली रिडीम करने के लिए विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट सबसेक्शन 12। ये कहता है कि अगर किसी ने कंपनी के डिबेंचर्स लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है। सबसेक्शन 13 बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी डिबेंचर्स इशू करने का प्रोसीजर, ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट, डिबेंचर होल्डर्स के इंस्पेक्शन राइट्स, डीआरआर का रिक्वायर्ड अमाउंट और भी अदर रिलेटेड मैटर्स। ठीक है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।